हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ ट्रेंडिंग मसाबा ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से होती है उसकी वीडियो शेयर करेंगे। तो फर्मा कटिंग हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ले लिया है एक पेपर और इस पर हम करेंगे फर्मा कटिंग। तो जो भी आपका मेज़रमेंट है उसमें आप शोल्डर को हाफ़ करते हुए 1 इंच शोल्डर डाउन कर लें और उसके बाद यहाँ पर 3 या पौने 3 इंच नेक की विड्थ ले लें और उसके बाद नेक विड्थ से आप शोल्डर डाउन को मिला लें। क्योंकि हम पहले इसे प्रिंसेस में करेंगे तो 1 इंच हमने डाउन कर लिया है। तो यहाँ से हम इसे डीप नेक बनाएंगे। बैक नेक जो रहेगा हमारा डीप रहेगा। तो यहाँ से 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक आप शोल्डर माइनस कर सकते हैं और ज़्यादा ही डीप बना रहे तो 2 इंच करें, अगर 10 इंच तक बना रहे तो 1.5 इंच करें। तो यहाँ से 7 इंच हम डाउन गए। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड हमारा आर्म होल के लिए ये निशान रेडी हो गया है। यहाँ पे अपर चेस्ट और आर्म होल का निशान लगेगा। अब इसके बाद यहाँ से 10 इंच पे हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। याद रहे ये जो है मेज़रमेंट आपने जो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लिया हो उसके अकॉर्डिंग ही लगाएं। तो मेरे पास जो मेज़रमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है सबका। किसी का 9, 9.5, 10, 10.5 से 11 इंच तक जाता है बस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हमने 16 इंच ले लिया टोटल लेंथ ब्लाउज़ की। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो बैक से फ्रंट थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ से फ्रेंड हमने जो 1.5 इंच शोल्डर माइनस किया था ना, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने और माइनस कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा और यहाँ कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। एग्जैक्ट आप फर्मा कटिंग करेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने अपर चेस्ट का निशान लगा लिया है। 37 अपर चेस्ट था तो 37 में 1/2 इंच मैंने इसमें और यहाँ पे लूजिंग के लिए रख लिया है, यानी कि 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया था। अब यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। अपेक्स टू अपेक्स आपने जो भी मेज़रमेंट लिया हो उसी के अकॉर्डिंग लगाएं। अब यहाँ पे हमने पौने 4 इंच हमने अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था। 3 इंच हमने वेस्ट पॉइंट पे निशान लगाया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड हमने ले लिया है 3.25 इंच का डार्ट पॉइंट। तो ये हमारा जो डार्ट लगती है ना, ये भी कितना आपका डिफरेंस है चेस्ट में और वेस्ट में उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। 0.25 जितना हमने एक्स्ट्रा नीचे को यहाँ पे देखिए लिया है। तो यहाँ से इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए इक्वल कर लेना है। अब ये दोनों लाइनें हमारी इक्वल हो गई हैं। तो ये देखिए जितना भी यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा बचता है, यहाँ से हम उसमें 1.5 पॉइंट और हम यहाँ पे 1.5 इंच और हम इसमें प्लस कर देंगे और यहाँ से क्रॉस एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे जो बैक पार्ट होगा ना उसके लिए यहाँ पे लेंथ हमारी निकल के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमने आर्म होल का डार्ट देना है। तो फर्स्ट हम इसे प्रिंसेस कट में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे मसाबा में। ठीक है। तो यहाँ से अब हमने जो हमारा 1 इंच का यहाँ पे हमने डार्ट देना है। तो अगर आप यहाँ पे आपकी चेस्ट कम है तो यहाँ पे पौने इंच की डार्ट आप दें। 0.75 की आप डार्ट दे सकते हैं इंच की। तो ये देखिए यहाँ से हमने 1 इंच की डार्ट दी है क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में यहाँ पे 2 इंच का डिफरेंस है इसलिए। तो ये हमने यहाँ से मेज़र टेप को रखते हुए आर्म होल को हमने चेक कर लेना है। तो आर्म होल आप ज़रूर अपना नाप के यहाँ पे निशान लगाएं। कई लोग बिना मेज़रमेंट के ही आर्म होल को कर देते हैं यहाँ पे, तो उससे झोल आता है। तो मेज़रमेंट लेके एग्जैक्ट करेंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा और परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग आती है। तो यहाँ पे हमने जो रेडी शोल्डर रखना है, मैं यहाँ पे 2 इंच का रेडी शोल्डर रखूँगी। हालांकि मेरा ये डीप नेक है तो उसमें 2 इंच मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये मेरा चेस्ट पॉइंट निकल के आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 इंच का मैंने फ्रेंड बेल्ट देनी है। तो दोनों तरफ से मैंने नापते हुए 2 इंच की बेल्ट यहाँ पे निकाल ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जितना भी ये निशान था ना हमारा, इसको मेज़र कर लेना है और यहाँ पर हमने मसाबा के लिए पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमने दोनों लाइनों को इक्वल करते हुए पहले हमने लाइनें इक्वल करनी है, उसके बाद ही निशान लगाना है ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो यहाँ पे कोई भी पार्ट हमारा छोटा और बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ फर्मा कट करेंगे
तो स्टिचिंग भी आपकी फैब्रिक के ऊपर एकदम परफेक्ट आती है, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम परफेक्ट बैठता है। तो इस तरीके से हमने अपने यहाँ पे जो भी पैटर्न है वो ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक हमें मेज़र जो हमारा इमेज है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यू शेप ही देंगे। हालांकि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वी और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे यू शेप का ही इस इमेज में है, तो वही मैं आपको दिखा रही करके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हमारी एक पट्टी लगेगी यहाँ नेक के ऊपर, ठीक है। तो ये नेक हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इस पैटर्न को हम कट कर लेते हैं और इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग हम फर्स्ट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एक पेपर और ले लिया है जिसमें कि हमने बैक पार्ट के लिए ही फर्मा रेडी करना है। तो यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगेगा। याद रहे जो बैक पार्ट है उसमें अपर चेस्ट का निशान ही लगता है, फुल चेस्ट का निशान नहीं लगता। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल करते हुए लेंथ हमने ले ली है। अब इन लाइनों को हमने मिला लेना, मतलब हाईलाइट कर लेना है। और इस तरीके से देखिए 1 इंच का डाट आप अपने वेस्ट में बैक पार्ट में दें। तो इस तरीके से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, और क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से दोनों लाइनों को यहाँ आप मिला लें, अपर चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन को मिलाते हुए अब यहाँ पे कर्व की सहायता से आप इसमें आर्म होल ड्रॉ कर लें, ठीक। तो ये जो बैक पार्ट कट होता है ना, ये अगर आप नेक आपका मतलब हाई है, इसमें नेक आपने डीप नहीं बनाना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है, आपको बढ़ा लेना होता है। तो यहाँ पे हम डीप नेक करेंगे, तो एज इट इज़ हमने इसको फर्मा रख के नाप लिया था। तो ये यू नेक ही हम इसमें बैक में दे रहे हैं। तो ये कट अब हम इसमें कट करेंगे और हम बैक पार्ट में अब इसमें डार्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप फर्मा को रखें और 1/2 इंच आप लेंगे तो दोनों तरफ से मिला के 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे डार्ट हम कट कर लेंगे। आपको यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर डार्ट कट करने की ज़रूरत नहीं है। डीप नेक में आप फैब्रिक के ऊपर कभी भी ना करें। तो इस तरीके से फर्मा कट कर लें। फर्मे पे ही ये हमारा डार्ट जाता है। और उसके बाद देखिए अब हम इसे इस तरीके से, देखिए हमने 1/2 इंच लिया था ना, इसलिए लिया था क्योंकि जब हम डार्ट को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ को जाता है, यानी कि गड्ढा बनता है। तो अब ये देखिए बेल्ट हमने निकाल लिया और इसमें जोड़ लिया है। ये हमारा बेल्ट बन के रेडी हो गया है। और अब इसके बाद जैसा हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जोड़ लेना। आर्म होल का जो डार्ट है उसे भी क्लोज कर लें। तो पैटर्न ड्रॉ जो अब यहाँ आर्म होल एक बार आप चेक कर लें, छोटा बड़ा अगर है तो यहीं पर आप इसे ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कपड़े के ऊपर फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये हमने एज इट इज पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है, सॉरी जो कट हो गया है। तो इस तरीके से अब हमने इस डार्ट को क्लोज कर लिया और कुछ इस तरीके से हमारा फर्मा कट के रेडी हो गया है। अब आप इसे डबल फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो मेरा फर्मा है ना फ्रेंड, ये फिक्स फर्मा होता है। तो आप इसमें लूजिंग जब देंगे तो फैब्रिक के ऊपर ही इसमें आप लूजिंग रखें, स्टिचिंग मार्जिन रखें। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।